आज हम आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ सवालों को हल करना बताएंगे। फिर उस पर आधारित आप आगे और भी सवालों को लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एक कोई सवाल दिया जा रहा है कि एक 17.7 पिको कूलाम का आवेश है। तो आवेश जो है वो है दिया जा रहा है 17.7 पिको कूलाम। अब हमें आवेश का मात्रक पता है, कूलाम होता है, इसलिए यहाँ पर हम पिको कूलाम को कूलाम में बदल लेंगे। तो पिको कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -12 का मल्टीपल करते हैं। 17.7 पिको कूलाम का एक आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। तो ये घन है, उस घन की भुजा हमें दी जा रही है 10 सेंटीमीटर। अब लेकिन हमें हमेशा मीटर में लगाना होता है, सब मतलब लंबाई को एमकेस पद्धति में सवाल लगाते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 का मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ घन की भुजा हमें 10 सेंटीमीटर दी जा रही है। इस घन की भुजा पर जैसे मान लो ये घन है, तो एक घन की भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर दी जा रही है। इस घन के केंद्र पर एक आवेश स्थित है, उस आवेश का मान है 17.7 पिको कूलाम। अब कहा जा रहा है कि इस घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें जो वैद्युत फ्लक्स निकालना है वो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे प्रत्येक सतह से निकलने वाला। तो हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी है। गॉस की प्रमेय में अगर कोई बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश बंद होता है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं घन के अंदर क्यू आवेश बंद है, तो इस पूरे जो घन से होगा उस घन से निकलेगा वैद्युत फ्लक्स Q/ε0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0। तो यहाँ पर हम Q का मान रखेंगे, तो Q का मान है 17.7 गुणा 10 की पावर -12। ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये निकल के जो आया है वो घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है। इस घन के अंदर Q आवेश बंद है, लेकिन घन की हमें प्रत्येक सतह का मतलब है कि प्रत्येक फलक से। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि घन में 6 फलक होती हैं, तो ये पूरी घन की 6 फलक, पूरे घन का मतलब है कि पूरी 6 फलक से निकल रहा है इतना। जब 6 फलक से इतना निकल रहा है तो एक फलक या एक सतह से कितना निकलेगा, तो 6 फलक से इतना निकल रहा है, तो एक फलक से निकालने के लिए हम 6 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रत्येक सतह या प्रत्येक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हमें पता है घन में 6 सतह होती हैं। अगर एक सतह से निकालना है तो यहाँ पर हम 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 काट देंगे। यहाँ पर हम 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 6 का जब हम डिवाइड करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, एक जीरो बढ़ जाएगी। 885 दूनी 1770, 2 तिया 6, यानी आ जाएगा 1/3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगाते हैं। इसी तरह से जैसे हम एक और दूसरा सवाल देखें कि वो किस तरह से लगेगा, तो इसे हम थोड़ा साफ कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे कि वो किस तरह से लगेगा। दूसरे मेथड से है। जैसे एक सवाल हमें दिया जाए, सवाल में है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया जा रहा है वेक्टर ई बराबर, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो सदिश रूप में दे रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप है, न्यूटन पर कूलाम है। मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलाम। अब कह रहे हैं इसमें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित होता है। तो घन मतलब उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स यानी फाई हमें निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का जैसे कोई आवेश अगर पृष्ठ के अंदर बंद है तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। अगर वैद्युत फ्लक्स हमें फाई निकालना है, ई और ए का मान दिया जाए सदिश रूप में, तो फिर फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर वेक्टर ई का मान देखेंगे 2i प्लस 3j कैप -4k कैप और डॉट वेक्टर ए का मान है -4k कैप।
अब एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके होते हैं, उनका भी यूज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है सदिशों का, जैसे हम सदिश गुणन करें या वेक्टर गुणन करें, तो वो सब हम फर्स्ट ईयर में सदिश वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें फर्स्ट ईयर से रिलेटिव हैं, तो वो चीजें हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये सीधा होता है, आई का आई में कर दो, जे का जे में कर दो और के का के में। तो यहाँ आई का मान 2 है, लेकिन यहाँ पर आई का मान नहीं है, तो 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ जे का मान 3 है, यहाँ पर भी जे नहीं है, तो 0 मानेंगे। 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ के का मान -4 है, तो 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है और वेक्टर ई और वेक्टर ए का मान दिया जाए, जब हम फॉर्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लगाकर वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम एक और देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स पर ही आधारित सवाल है, उसमें क्या दिया जाता है, किस तरह से उसमें लगाते हैं। तो एक वैद्युत फ्लक्स पर आधारित एक सवाल और देखने वाले हम यहाँ पर। तो जैसे हमें सवाल दिया गया है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप, मतलब ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान दे रहे हैं 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम है। इसके बाद कहा जा रहा है, मैं एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल, एक समतल है, वह समतल जो है वो वर्गाकार है। इस वर्गाकार समतल की भुजा दी जा रही है कि जो वर्गाकार समतल है वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है। अब हमें पता है जब भी भुजा मतलब लंबाई हो सेंटीमीटर में दी जाए तो उसे मीटर में बदलते हैं। यह वर्गाकार समतल बाईजेड तल के समांतर है। तो बाईजेड तल हमने 3 अक्षें पढ़ी हैं, एक्स होती है, वाई होती है और जेड अक्ष होती है। 3 अक्षें होती हैं और तीनों ही परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये वर्गाकार जो समतल है वो बाईजेड तल के समांतर है। अब इससे निकलने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, यहाँ पर हमें फाई ई का मान दिया जा रहा है और मतलब फाई ई निकालना है, वेक्टर ई दे रहे हैं। तो अभी हमने पीछे वाले सवाल में पढ़ा था फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ पर ए का मान पता होना चाहिए, वो भी वेक्टर ए। तो पहले तो हम ए निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है अगर वर्ग का है तो फॉर्मूला हो जाता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान है 10 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर -1 होगा तो -1 का स्क्वायर -2 मीटर स्क्वायर। तो ये तो ए का मान निकल के आया, लेकिन अब हमें चाहिए वेक्टर ए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिशा जब हमें बनानी है तो दिशा बनाने के लिए होता है कि हमें वैद्युत फ्लक्स में क्षेत्रफल के लिए जब दिशा बनानी होती है तो क्षेत्रफल पर लंब खींचना होता है। तो हमें इस सवाल में कहा गया है कि जो क्षेत्रफल मतलब जो तल है वो बाईजेड तल के समांतर है। जब तल बाईजेड तल के समांतर होगा, मान लो यहाँ बाई है और ए से जेड मान ले, तो इसी तरह से हो जाएगा तल। ये तल जो है ये बाईजेड तल हो गया, इतना इस तरह का ये साइन बोर्ड कह सकते हैं, बाईजेड तल है। अगर अच्छी इस तरह से बना दे तो फिर क्या होगा, इसे एक्स अक्ष मानेंगे तो तल ये साइन बोर्ड ही हो जाएगा। अब इस साइन बोर्ड पर अगर हम कहें लंब खींचो तो इस तरह से खींचेंगे। तो जब ये बाई है ये जेड है तो एक्स यही आएगी। तो जो तल पर लंब खींच रहे हैं वो एक्स अक्ष में खींच रहा है, इसलिए यहाँ पर दिशा के लिए लग जाएगा आई कैप, एक्स अक्ष के लिए लगता है आई कैप। तो यहाँ पर ना लगा के हम यहाँ लगा देंगे 10 की पावर -2 आई कैप मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें सवाल को फिर हम हल कर सकते हैं। फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई का मान दे रहे हैं 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप और ए का मान दे रहे हैं 10 की पावर -2 आई कैप। आई का आई में, जे का जे में, के का के में, इस तरह से डॉट डॉट करते हैं। यहाँ केवल आई है तो आई का आई में कर देंगे। तो 5 गुणा 10 की पावर 1, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, या इसे हम 50 भी रख सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इसी में देखें थोड़ा सा और है सवाल में, इसमें अभी तो इतना कहा गया था कि तल अगर बाईजेड तल के समांतर है तो वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। अब कह रहे हैं कि यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर जो तल है वो एक्स अक्ष से क्या हो रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर सवाल में कह रहे हैं कि जो सवाल में एक कंडीशन और है, उसमें कहा जा रहा है कि यदि तल एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तल जो है वो एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हमें वैद्युत फ्लक्स का एक तो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जब वेक्टर ई और वेक्टर ए का मान दिया जाए।
एक फॉर्मूला होता है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर कोई पृष्ठ बंद हो, और एक फॉर्मूला और होता है फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा जब हमें ई और ए के बीच कोण दिया जाए थीटा हो। तो यहाँ पर जो थीटा कोण होता है वो हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। सीधी सी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर कहीं पे भी कोण तल के साथ दे रहे हैं तो सीधी बात है कि वहां 90 में से माइनस करना है। एक तो एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि कहीं पर भी सवाल गलत नहीं हो सकता है कि कहीं पे भी तल के साथ कोण दे रहे हैं तो सीधा बस ध्यान रखो कि कोण हमें थीटा जितना दे रहे हैं उतना नहीं लेना है, हमें 90 माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम बता देंगे कैसे निकलता भी है, वो भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है तल एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ थीटा कितना होगा? थीटा जो कोण होता है वो लेना होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और तल पर खींचे गए लंब के बीच कोण। तो यहाँ हमें पता है कि तल बाईजेड तल के समांतर है, यानी ऐसा है तल, इस तल पर लंब खींचेंगे तो इस तरह से खींच सकते हैं। लेकिन तल एक्स अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है तो अब तल सीधा ना होकर एक्स अक्ष के साथ 30 अंश के कोण पर है। अब हम अगर तल पे लंब खींचे तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र तो हमें पता है एक्स अक्ष पर है क्योंकि 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप, इसके आगे आई कैप लगाया अर्थात वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष में है, तो वैद्युत क्षेत्र तो इस तरह से है। तल एक्स अक्ष के साथ 30 अंश के कोण पर है तो तल ने एक्स अक्ष के साथ बनाया है 30 अंश का कोण, तो ये तल हो गया, ये एक्स अक्ष हो गई, तो तल एक्स अक्ष के साथ इस तरह से है 30 अंश के कोण पर। अब इस पे जब लंब खींचेंगे और इस पे हम अगर वैद्युत क्षेत्र बनाएं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण हो जाएगा 60 अंश, तो फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें कोण का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, तो यहाँ थीटा का मान 60 हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई मतलब वेक्टर ई का परिमाण, तो वेक्टर ई का जो परिमाण है वो 5 गुणा 10 की पावर 3 है, आई कैप हमें दिशा बता रहा है एक्स अक्ष में है। ए वेक्टर ई का परिमाण, तो वेक्टर ई का परिमाण 10 की पावर -2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान 60 अंश है, 5 गुणा 10 की पावर 1, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 5 गुणा 10 की पावर 1 मतलब 50 घटे में 2, तो आ जाएगा 25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स पर आधारित यहाँ पर हमने 3 कंडीशन पर सवाल बताए हैं। अगर आवेश दिया जाए तो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर हमें ई और ए के बीच कोण दिया जाए तो ई ए कॉस थीटा, और सदिश रूप में दिए जाए तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।